नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक, पीआरएस न्यूज़ अखंड भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का 77वां दिवस है, जिसमें आज भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ भारत में महाराष्ट्र मुंबई जो है, अपराधियों के मध्य में नशाखोरी से मुक्ति के लिए आज 26 जनवरी के दिन यह ज़रूरी हो जाता है लोगों को जानना कि नशा मुक्त मुंबई कब होगा। ऐसे में कल 25 तारीख भाईखल्ला प्रॉपर्टी सेल विभाग क्राइम ब्रांच ने दौलत नगर सांता क्रूज वेस्ट में एक एसआरए की बिल्डिंग में 2 गोडाउन और 1 दुकान को जब्त किया है। इस स्टोर के में लगातार एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अजमल खान और कुरैशी दोनों रिश्तेदार हैं और उनके साथ कई लोग इसमें कार्य कर रहे थे। गुटखा जब्तीकरण का व्यापार कई दिनों से, कई महीनों से चला रहे थे। करोड़ों रुपया गुटखा का व्यापार मुंबई में कर पूरे मुंबई को नशे से भरपूर कर रहे थे और नशे की जो खेप थी, गुटखा, राजश्री और कई प्रकार के जो बनावटी गुटखे थे, तंबाकू थे, जो नशा को बढ़ावा देते हैं, या प्रतिबंधित गुटखे को रोकने के लिए प्रॉपर्टी सेल क्राइम ब्रांच ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए दौलत नगर में एक छापेमारी की और छापेमारी के तहत इन साढ़े 50 लाख तक के गुटखे को जब्त किया है, जिनका बाजार मूल्य 1 करोड़ से ज़्यादा बताया जाता है। इस साल की सबसे बड़ी रेड मुंबई पुलिस विभाग का गुटखे पे, प्रतिबंधित गुटखे पे छापेमारी के यह सबसे बड़ा रेड कहा जा रहा है, जिसमें कुछ कैश भी जब्त किए गए। टोटल वैल्यूएशन 50 लाख बताई जाती है। ऐसे में मुंबई में इतनी भारी मात्रा में गुटखा मादक पदार्थ कहाँ से आता है, कैसे आता है? बताया जाता है कि गुजरात के माध्यम वापी से यह माल करोड़ों रुपए का कुछ दिन पहले यहाँ मुंबई में दाखिल हुआ, जो सांता क्रूज वेस्ट एरिया कहा जाता है। वहाँ पे यह माल गुटखा का भारी मात्रा में कई प्रकार के राजश्री और गुटखा, इस टाइप के कई तंबाकू और नशाखोरी का जो पदार्थ है वह आया था, जिसका एक इन्फॉर्म देने के बाद, सूचना मिलने के बाद भाईखल्ला प्रॉपर्टी सेल विभाग क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके सांता क्रूज वेस्ट में गुटखा का भारी मात्रा में जब्तीकरण किया है। ऐसे में गुटखा का जो जब्तीकरण हुआ उसका पूरा वैल्यूएशन 50 लाख बताया जाता है, लेकिन बाजार भाव से 1 करोड़ उसका वैल्यू है। और टेम्पू में रात को मध्य रात्रि में प्रॉपर्टी सेल डिपार्टमेंट ने जब्तीकरण कर उसको यहाँ पे जब्त किया है और इसमें 4 आरोपियों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया और 4 में 2 आरोपी जो अजमल खान है, अजमल शफीक अहमद खान, और उसका रिलेटिव है शाहिद सलीम कुरैशी। ये 2 कहे जाते हैं कि एक किसी पॉलिटिशियन के हाथ के नीचे मादक पदार्थों की तस्करी मुंबई में करते थे और मुंबई को गुटखा, सुपारी और नशाखोरी का सामान बेचते थे, जिससे उनके सांता क्रूज वेस्ट में छापेमारी कर प्रॉपर्टी सेल डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए का गुटखा जब्त किया है। और आज उनका जो है 2 आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी अभी भी मुख्य आरोपी जो है, जो मालिक माने जाते हैं, गुटखा का तस्करी करते हैं, जिनके ऊपर आज 6 साल पहले कई केसेस हैं, मर्डर केसेस जैसे गंभीर आरोप है, कई मुकदमे हैं, वो जेल से छूट के आए, जामीन पे है और गुटखा का बड़ा व्यापार मुंबई में कर रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि पुलिस के अनुसार यह इस साल का 2026 का सबसे बड़ा गुटखा का रेट है, जिसमें बड़ी मात्रा में गुटखा और जो प्रतिबंधित गुटखा है, जो सरकार ने प्रतिबंधित महाराष्ट्र में किया है, वह गुटखा 50 लाख से ज़्यादा मूल्य का जब्त किया गया है। ऐसे में कौन राजनीतिक दल है जो इन मादक पदार्थों को बिक्री करने के लिए मदद करता है? हमारे चैनल के माध्यम से आप उनका पोस्टर पे फोटो देख सकते हैं, कैसे अजमल राजनीतिक दलों की छत्र छाया में रहकर उनके जो रसूखदार पीए हैं होते हैं मंत्री के, उनके छत्र छाया में, उनके सहयोग से पूरे मुंबई में गुटखा का तस्करी करता है, जो महाराष्ट्र सरकार में प्रतिबंधित है। और उनके ऊपर बार बार अधिवेशन में बड़े बड़े नियम कानून कठोरता से लागू किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुटखा माफिया, नशाखोर माफिया अपने बिजनेस को, अपने इस आतंक, जो नशा का आतंक है,
उसको वो कंट्रोल करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन वो अपना व्यापार करते हैं। उसी तरह पुलिस भी मुंबई की सशक्त होकर उनके ऊपर तरह तरह से अलग विभागों द्वारा कार्रवाई करती है। इसमें हम जान सकते हैं कि जो हमारी मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल की टीम CID ब्रांच है, भाई कल्ला, उसने बड़ी सजगता से कल एक सूचना के आधार पर अजमल और सफ़ीक के जो अड्डे हैं, गुटखा का गोडाउन है, कंपाउंड में फेंके हुए गुटखे हैं, वह आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह कहाँ कहाँ गुटखे फेंके हुए थे और भारी मात्रा में खुले आम या गुटखा का तस्करी का व्यापार सांता क्रूज वेस्ट में चलता था। PRSS न्यूज़ के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।